आपसे माफी चाहते हैं कि हम देर से आए हैं और हमारी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपका हिम्मत, जज्बा, आपका प्रेम और स्नेह हमको जो है ऊर्जा देने का काम करता है। आप घंटों विलंब से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो नहीं आने का कोई सवाल नहीं होता है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, किस परिस्थिति में लिखा ये सब आप लोग जानते हैं। और जब यह पढ़ाई लिखाई शुरू किए तो इनके साथ भेदभाव क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। तो चंद समाज में लोग होते हैं जो वर्ग के आधार पर, भेद के आधार पर, रंग के आधार पर, समाज के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। लेकिन समाज का जो एक बड़ा रूप होता है वो जो निश्चित तौर पर इंसानियत के साथ खड़ा होता है। कोई ना कोई इंसानियत के साथ खड़ा हुआ। जितना अभाव में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यहां से लेकर के लंदन तक की दीक्षा शिक्षा अगर हासिल किया है तो किसी न किसी महानुभाव का देन है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि एक साधारण परिवार में जन्मे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक शिक्षा के बदल उन्होंने ऐसा काम किया जहाँ देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनके नाम की डंका बज रहा है और सभी जगह उनके 134 जयंती है। सोचिए सैकड़ों वर्ष बाद भी उनको लोग हम याद कर रहे हैं। इसलिए अगर हम अच्छा काम करेंगे, लोगों को मान सम्मान देंगे, लोगों को दुख में अगर खड़ा रहेंगे, दुख सुख में, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी आपको याद किया जाएगा। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक समान अधिकार का संविधान देने का काम किया, जिसमें सभी को अपनी अपनी स्वतंत्रता, अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होगी। सभी धर्म अपने हिसाब से अपना धर्म को मानेंगे, सभी वर्ग के लोग अपने अपने हिसाब से उनका अधिकार रहेगा, सरकार के हर योजना में उनको अधिकार रहेगा। ये सब निहित किए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में। लेकिन उन्होंने 3 महत्वपूर्ण सूत्र दिया कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। देखिए अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपको अच्छाई और बुराई की ज्ञान हो जाएगी। जब अच्छाई बुराई की ज्ञान हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आप संगठित भी हो जाइएगा। और जब आप संगठित हो जाइएगा तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने का भी काम कीजिएगा। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देन है जो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज आपके बीच में हम एक विधायक के रूप में अगर आपके साथ सामने खड़े हैं, एक गरीब का बेटा अगर आपके बीच में अगर खड़ा है तो वह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से आपके बीच में दीपक कुमार सिंह जी एक प्रतिनिधि के रूप में अगर खड़ा है, एक प्रतिनिधि के रूप में अगर खड़ा है तो वह संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। जो शंभू राम भी आपके पार्षद बनते हैं, नितेश राम और विजय राम जी भी आपके पार्षद बनते हैं, और दिलीप कुमार जी भी आपके बीच के नौजवान सभापति बनते हैं। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान का देन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप भी यहाँ नौजवान साथी और बच्चे भी बहुत सारे, यहाँ बहुत सारे बच्चे भी यहाँ है। हम कहना चाहेंगे कि आप भी बन सकते हैं। आप भी ईमानदारी से आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, ईमानदारी से पढ़िएगा, लिखिएगा, तो निश्चित तौर पर आप कामयाब होने का काम कीजिएगा। और जब आप कामयाब हो गए या शिक्षित हो जाइएगा तो आप संगठित भी हो जाइएगा, और संगठित होकर के समाज के बुराइयों से लड़ने का भी आप काम कर सकते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि जितने माताएं बहनें यहाँ बैठे हैं, तमाम लोगों से हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर हम इतना कहना चाहेंगे कि आप तमाम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। आधी रोटी खाएंगे अब बच्चों को पढ़ाएंगे का सूत्र लेकर के चलेंगे। जब हमारा बच्चा नौनुहाल जब शिक्षित होगा तब जाकर के समाज में आगे बढ़ने का काम होगा, और हमारा समाज और राज्य भी जो है निश्चित तौर पर उन्नति और प्रगति और खुशहाली में जाएगा। इसलिए हम तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इतना जरूर कहेंगे कि आप को समझना होगा कि आपका रहजन कौन है, आपका रहबर कौन है, और बाबा साहेब को
पढ़ना होगा बाबा साहेब का क्या उद्देश्य था। जब तक उनके उद्देश्य को हम नहीं समझेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक उनकी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। इसी के साथ अब तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।